Now, how many of you have revised the basics of ethics SQC1 SA 210 from your study session? मैम मैं Did? यस मैम Good. Were you able to connect to the dots because आपने morning में पढ़ा है and whenever you were revising आपको वो चीजें याद आ रही थी? Were you able to recall the points? यस मैम पक्का ना, मुझे बहुत कम आवाज आ रही है, so I don't know. यस मैम, बस यस SQC1 मेरा रह गया है, मैं कर लूंगी आज पे रिवाइज। Good, good, good. And विश्वेश, ऋतुजा, हरसिद्धि, चारू, मैम एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रहा है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रहा है। और ओके अभी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस ना ऐसे 220 में वापस पढ़ना है आपको, राइट? सो वी आर गोइंग टू कवर ऐसे 220। आई हैव शेयर्ड द वॉइस नोट ऑफ ऐसे 220 राइट लास्ट नाइट। आपने हैव यू डिड यू लिसन टू इट? यस अगर मैम तुमने वो ऐसे 220 सुना है ना, तो मतलब योर कंट्रोल ओवर ऐसे 220 विल बी मच बेटर टुडे बिकॉज वो सीए फाइनल का रिकॉर्डिंग था। So I have told you, right? So some of the standards are as it is applicable, but when something is applicable to CA final, it is much more in detail. So if you could listen to that, मतलब आपके इंटर का तो सब कुछ कवर हो ही गया होगा उसमें ऑलरेडी। तो एक सेकेंड ना घनश्याम, आई कीप यू। हाँ, बैकग्राउंड में अगर नॉइज रहता है ना तो आप अपने आप को म्यूट कर लिया करो उस टाइम पे, ठीक है? चलो, सो समवन सेज कि आई थिंक घनश्याम ने ही बोला था कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में डाउट आ रहा है, तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस अभी वापस रिपीट होगा ऐसे 220 के उसमें, तो आपका वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ दिक्कत आ रही है दैट आई नीड टू टेक केयर इन द क्लास टुडे? गाइस बी तो ओपन। मैम अपने पास 14 दिन ही है सबके लिए एप्लीकेबल। अपने पास 14 डेज में डेज ही है, इसमें ही अपने को अपना नॉलेज स्ट्रेंथन करना है। फिर डायरेक्टली जाकर के एग्जाम देने वाले हैं, वो 1.5 डेज जब वहां पर मिलेगा तो उसमें सिर्फ कंटेंट रिवाइज करना है। तब अभी और कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, वो सिर्फ रिकॉल करने वाला दिन होगा। तो अभी जितना इम्प्रोवाइज कर सकते हैं हम नॉलेज गेन करने के लिए वो कर पाएंगे, राइट? So be very frank with me, and अब मैं उतना ही frank communicate करती हूँ even though this is just the first and the second day, like or to be very honest of the class, but I try to be very open with you। आप भी वैसे ही रहना। चलो, आज आज क्या क्या टारगेट है? तो पहले तो हम ऐसे 220 कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में हमको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, ये दो चीजें थोड़ा सा टारगेट किया था मैंने। मतलब आई ऑलवेज कीप माई टारगेट्स एज लाइक यू नो बीइंग अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। सो लेट्स ट्राई। क्या हो सकता है? विश्वेश, एवरीवन, guys can you please keep your cameras on? शोएब, I can't see you। विवेक, हाँ विवेक, ठीक है, विवेक ने बताया था मुझे। जहरा, हाय गीता, glad, I'm glad you। चारू, केशव, खुशी, अच्छा रिद्धि, दैट इज द अदर अनदर स्क्रीन ना? ओके, ठीक है। विश्वेश and जहरा प्लीज। वो स्कूल टाइम में ऐसा होता था, अरे तो क्या हो गया, बैकग्राउंड ब्लर कर भाई, मुझे नहीं देखना है तेरे आसपास के लोगों को लाइब्रेरी के। अब पता है व्हाट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई लर्न कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं कुछ एक साल पहले, तभी एक डेढ़ साल पहले, तभी आई वाज गिविंग माय सीए फाइनल एग्जाम्स, राइट? मैं तो लाइब्रेरी में लाइव स्ट्रीमिंग करती थी, सब बच्चे दिखते थे, तब तो मुझे बैकग्राउंड भी ब्लर नहीं करना आता था। आई वॉज लर्निंग ओबीएस फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये सॉफ्टवेयर होता कैसा है। सब दिखते थे उस लाइव स्ट्रीमिंग पे पूरा, मतलब पीपल डिडंट टेक ऑब्जेक्शन ऑल्सो कि ठीक है वो पढ़ रहे हैं इसके लिए। बट तब तो प्राइवेसी वाइवेसी कुछ आता भी नहीं था मुझे कैसे करते हैं, तो आई जस्ट ब्रॉडकास्ट एवरीवन। गुड, शेल वी स्टार्ट गाइस? ऐसे 220, ठीक है? सुनो मेरी बात, एक बढ़िया स्टैंडर्ड है। व्हाट डज इट से कि whatever you have studied in SQC1, that you have to follow in every engagement। क्या पढ़ा था हमने? बी इट योर ऑडिट, बी इट योर रिव्यू, बी इट योर अदर एश्योरेंस सर्विस, बी इट योर रिलेटेड सर्विस, आपको सब जगह SQC1 फॉलो करना है। बट अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको SQC1 के साथ में ऐसे 220 की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है।
अभी ऐसे 220 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, मतलब क्या होता है? देखो, सडनली ना एसक्यूसी वन पूरे फॉर्म के ऊपर लग रहा था, ऐसे 220 अभी सिर्फ वो ऑडिट टीम के ऊपर लगने वाला है जो उस पर्टिकुलर क्लाइंट पे जाने वाला है। डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वॉइस नोट दैट देर इज अ डिफरेंट इन ऐसे 220? ऐसे 220 पूरे फॉर्म के ऊपर डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते आप। ऐसे 220 किस लिए बना है कि सपोज आपको एक क्लाइंट का, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट मिला, तो उस ऑडिट में जाने वाला जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा और उसके जो चेले चापाटे आर्टिकल्स ऑडिट असिस्टेंट होंगे उनके ऊपर अप्लाई होने वाला है, राइट? सो एसक्यूसी वन में कैन यू नेम हु वर द टू लीडर्स दैट आई हैव टोल्ड? अनम्यूट एंड टेल CEO मी। and managing CEO and CEO और managing मैनेजिंग partner. डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं भाई, मेरे ओ मैनेजिंग मैनेजिंग पार्टनर। सॉरी। इट्स ओके, नहीं ठीक है, अच्छा वो यहाँ गलती कर रहे हैं, एग्जाम में याद आएगा। सीईओ और द मैनेजिंग पार्टनर, एंड दूसरा कौन सा था? सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर एक ही था, दूसरा बंदा कौन है? सेकंड लीडर। ऑपरेशनल operational partner. पार्टनर। ऑपरेशनल ऑपरेशनल मैनेजर, ऑपरेशन ऑपरेशनल right? मैनेजर। हाँ, so the managing partner was ultimately like assuming the responsibility, overall responsibility of quality control system of that firm, and जो operational manager था क्या, he used to assume the responsibility of execution of engagement। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि ऑपरेशनल जो मैनेजर रहेगा उसके पास क्या होना चाहिए? ही शुड हैव द अथॉरिटी, ही शुड हैव एक्सपीरियंस, ही शुड हैव एबिलिटी। ये दो आपको लीडर्स याद है एसक्यूसी वन के, राइट? अब आ जाओ, अब अपन क्या पढ़ेंगे? ऐसे 220। ऐसे 220 में कौन लीडर होगा? Engagement partner. एंगेजमेंट एंगेजमेंट पार्टनर। पार्टनर, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट के ऊपर क्या लगता है? ऐसे 220 लगता है। तो जो भी बॉस होगा ना आपका, सपोज आप सब आर्टिकल्स हो, आपको डिवाइड कर दिया जाएगा ना फर्म में कि भाई तुम ये वाले ऑडिट में जाओ, तुम दूसरे कंपनी में जाओ, तुम तीसरे कंपनी में जाओ। तो जो तुम्हारा टीम बनेगा ना, इंक्लूडिंग योर बॉस, दैट इज योर टू हुम लाइक ऐसे 220 विल बी एप्लीकेबल। तो आपका बॉस जो है वही आपका लीडर है उस केस में। एंड पूरा ऐसे 220 ना बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाने के लिए निकाल दिया है उन्होंने कि बॉस ये करेगा, बॉस वो करेगा, बॉस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलो एवरीबडी प्लीज ओपन योर नोट्स ऑफ ऐसे 220 एंड मैं मेरे नोट से करवाऊंगी, आप आपके पास जो भी नोट्स है आप वो ओपन करके रखो। गोल यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स रिकॉल कर पाना चाहिए, जो चीज नहीं समझी है आप वो समझ के लेना चाहिए मेरे साथ क्लास में, ठीक है? आर यू ऑल एबल टू सी माई स्क्रीन? यस। Shoaib, may I request you to read the first paragraph of essay 220? SA 220 is premised. Can I hear it? Am I audible? Yes, yes. SA 220 is premised on the basis that the firm is subject to SQC1 within the context of firm system of quality control. Engagement teams have responsibility to implement quality control procedures that are applicable to audit engagement and provide the firm with relevant information to enable the functioning of the part of the firm's system of quality control relating to independence. नाउ दिस इज ओनली, ये आपको लर्न नहीं करना है। ये पैराग्राफ कोई भी चैप्टर बनाने से पहले उसका कंटेक्स्ट दिया जाता है। दिस इज जस्ट अ कंटेक्स्ट दे हैव गिवन कि एसक्यूस ऐसे 220 जो है किसके ऊपर बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन एसक्यूसी वन। सो ऐसे जिन फर्म्स को एसक्यूसी वन लगता है वो फर्म्स अगर ऑडिट करेंगे तो उनको ऐसे 220 भी फॉलो करना पड़ेगा फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ठीक है? बट अब आपको क्या लर्न करना पड़ेगा? यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है? कि एज पर एस 220 ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का? दो ऑब्जेक्टिव होता है। बट बिफोर आई डू दैट, कैन यू गो टू योर एसक्यूसी वन एंड टेल मी व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स अंडर व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ एसक्यूसी वन? विजन, एसक्यूसी वन में भी आपने पर्पस पढ़ा था इन द बिगिनिंग इटसेल्फ।
that the firm should establish a system of quality control designed to provide it with reasonable assurance. Reasonable assurance of what? Reasonable assurance that the firm and its personnel complies with the professional standards and regulatory and legal requirements, And that the reports issued by the firms by the firm or engagement partners are appropriate in the circumstance. beautiful. Same copy paste content आपका ऐसे 220 में है. I am highlighting this over the screen. Please watch this. As per SS 220, the objective of auditor is to implement quality control procedures at engagement level. यहाँ वहां पर सारे engagements के लिए था, यहाँ पर एक engagement level पे बोला गया है, जिस जो audit आप करने के लिए जाओगे उसके ऊपर applicable होगा. क्या बोल रहे हैं वहां पर? That at engagement level that provide the auditor with reasonable assurance. किस चीज का reasonable assurance? कि वो particular audit complies with the professional standard, regulatory and legal requirement and audit report issued is appropriate. वहां पर सारे ही रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, सारे एंगेजमेंट की बात कर रहे थे. यहां पर वो पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में जिसमें आप जाने वाले हो उसकी बात कर रहे हैं. सो इज दिस सेम एज SQC1? यस. आपको ऑब्जेक्टिव लर्न करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक योर आंसर लुक वेरी प्रोफेशनल. आपको चीजें लर्न होनी चाहिए, समझ के लर्न करो. मैं ये बोलती हूँ आपको, ऐसा नहीं बोल रही कि मैं आप रटा करो, समझ के लर्न करो, बट लर्न करो प्लीज इसको क्विकली. दो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपका ऑडिट जो है वो कंप्लाई करना चाहिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट के साथ में, और आपका जो ऑडिट का रिपोर्ट इशू होना चाहिए वो क्या है? अप्रोप्रिएट होना चाहिए इन द सर्कमस्टांसेस. Yes? Can you all remind me what were the elements of quality control system that you studied as per SQC1? What was the first one? पहला एलिमेंट क्या था? Leadership responsibilities. Second? Ethical requirement. Ethical Ethical requirement. requirements. Third? Acceptance and Acceptance continuance of client relationship. Fourth? Human Assessment of resources. engagement terms. Assignment of Fifth? engagement. Engagement Engagement performance. performance. Last? Monitoring. ठीक है. सो अभी आप देखो यहाँ पर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इज, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे 220 में. एथिकल रिक्वायरमेंट है. एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन है. HR यहाँ पर असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम बन चुका है. एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग है यहाँ पर. ठीक है, सिर्फ किसका नाम चेंज हुआ है? वहां पर HR इन जनरल सारे स्टाफ की बात कर रहे थे, यहाँ पर एंगेजमेंट टीम की बात करेंगे ना, खाली ऑडिट है क्योंकि, तो अपना जो एंगेजमेंट टीम है उसकी बात कर रहे हैं. बट आपका असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या SQC1 में जो हम लर्न किया है वो एज इट इज ये सारे पॉइंट्स में लिख सकते हैं? आंसर इज नो. और ये मैंने कल वॉइस नोट में भी हाईलाइट किया है, सेम कंटेंट नहीं होता है दोनों जगह पर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं स्टोरी के, तो सेम कैसे रहेगा? सिर्फ उसका नाम है, अगर सेम. आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा न्यूमेरिक्स नहीं यूज करूंगी, प्लीज डोंट माइंड. आई डोंट टीच दैट वे, क्योंकि वो न्यूमेरिक्स याद ही नहीं रहता है, मुझे ही नहीं याद रहता है इसके लिए. सो प्लीज अगर मैं आई एम डिसरिगार्डिंग दैट, इसके लिए प्लीज माइंड मत करना. ठीक है, बट यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स, इट कैन हेल्प अदर स्टूडेंट. बट मैं ना निमोनिक्स नॉर्मली मेंशन नहीं करती हूँ. आई प्रेफर कि आप पूरा ही याद कर लो, इतना हमारा ब्रेन स्ट्रांग है कि आप पूरा ही याद कर लो, यू विल रिमेम्बर इट. ठीक है, कूल रिद्धि. But don't refrain from posting it in the chat box. You can post इंटर के बच्चों को, it helps them only. ठीक है, चलो let's come to the leadership responsibility. मैंने क्या बोला था आपको? Who will be the leader now in SA 220? Engagement partner. तो सबसे पहले उन्होंने एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिया कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंगेजमेंट पार्टनर इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल ऑडिट ऑफ द overall quality of each audit engagement. So
हर एक ऑडिट एंगेजमेंट का जो बॉस रहेगा, एंगेजमेंट पार्टनर, वो उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट की ओवरऑल क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ये पूरा स्टैंडर्ड हम क्यों पढ़ रहे हैं कि ऑडिट क्वालिटी के साथ में होना चाहिए बॉस, सिंपल ऑडिट क्वालिटी के साथ में होना चाहिए। नो वन शुड बी एबल टू डू कि भाई ये पीडब्ल्यूसी ने गंदा ऑडिट किया या ईवाई ने गंदा ऑडिट किया था। लाइक यू नो समटाइम्स यू हियर इट आउट कि बाद में 4 साल के बाद में कुछ फ्रॉड पता चलता है, देन पीपल आर लाइक ओ माय गॉड पीडब्ल्यूसी वाज द ऑडिटर। तो द मोमेंट यू आपको पता चलता है, यू आर लाइक यार कितना गंदा ऑडिट किया था, इतनी बेसिक सी चीजें नहीं पकड़ा उन्होंने, ऑटोमेटिकली यू आर इवन हम यू आर एट सच अ टेंडर एज बट स्टिल यू हियर समथिंग आउट लाउड एंड आप बिंदास बोल देते हो अरे इतना गंदा ऑडिट किया था, दे कुड नॉट इवन डिटेक्ट दिस फ्रॉड। सो बिकॉज दे कुड नॉट मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, राइट, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। सो एंगेजमेंट पार्टनर हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ऑडिट engagement and the actions of engagement partner and appropriate message to other members of the engagement team in taking the responsibility of overall quality on each audit engagement emphasize। ये पूरा का पूरा लाइन आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आई एम हाईलाइटिंग दिस गाइज कि इसमें से याद क्या करना है आपको। सिर्फ इतना याद रखो कि एंगेजमेंट पार्टनर अगर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एम्फेसाइज किस चीजों पर करता है फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी, और किसको एम्फेसाइज करेगा, अपने टीम को ना। आपके एंगेजमेंट पार्टनर किसको एम्फेसाइज बोलेगा, वो तो अपनी टीम को बोलेगा कि बॉस तू ठीक से काम करेगा, राइट। आर्टिकल्स, ऑडिट असिस्टेंट जो मेरे टीम पे होंगे, मैं उनको ही बोलूंगी ना कि भाई तू ये चीजें मेंटेन करना। क्या चीजें मेंटेन करना, मुझे एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा होगा दैट शुड कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। क्या ये पॉइंट याद करने में आपको दिक्कत होगी? अभी आप 3-4 बार पढ़ चुके हो सेम सेंटेंस। पहला क्या एम्फेसाइज करना है कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग वर्क, योर वर्क इट शुड कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड लीगल रिक्वायरमेंट। डन। देन सेकेंड पॉइंट और भी इजी। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि जो एसक्यूसी 1 में आप क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनाई थी ना हमने सीए फॉर्म के लिए, आप उससे कंप्लाई करोगे। एंगेजमेंट पार्टनर, व्हाट इज एंगेजमेंट पार्टनर इज एम्फेसाइजिंग कि जो एसक्यूसी 1 में फॉर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज थी, प्रोसीजर थे, उसके साथ में कंप्लाई करो। पॉइंट थर्ड और भी इजी, जो भी ऑडिट रिपोर्ट इशू होगा दैट हैज टू बी अप्रोप्रिएट इन दिस सर्कमस्टेंस। ये 2 पॉइंट तो ऑब्जेक्टिव के ही है ना बॉस, यस। एंड व्हाट इज द लास्ट वन, ये यहां पर नया है, हाँ, ये पॉइंट वहां पर नहीं था, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं पर भी नहीं था इसके पहले एसक्यूसी 1 में। दैट फर्म के जो लोग हैं ना, द पीपल in the team, the engagement team's ability to raise concern without any fear of reprisal। मतलब अगर आपको ऑडिट में कुछ भी ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट कहीं पर फ्रॉड कर रहा है, somebody is not working well, आपके टीम के लोग काम चोरी कर रहे हैं, you should be able to raise those concerns without any fear। ये पॉइंट सिर्फ एडिशनल है और ऐसा कोई पॉइंट आपने पूरे ऑडिट में कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस। लीडरशिप में 4 पॉइंट्स कैसे है। पहला, दे विल एंगेजमेंट पार्टनर एम्फेसाइज करेगा कि जो परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट होगा वो एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। दूसरा, द टीम विल कंप्लाई विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड द ऑडिट रिपोर्ट दैट विल बी इशूड, इट हैज टू बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस एंड एंगेजमेंट टीम शुड बी एबल टू रेज कंसर्न विदाउट एनी फियर। एंड लास्ट, उनको एक ज्ञान देना है, आपको जनरल ज्ञान देना है दैट you have to give the ज्ञान of the fact that quality is essential in performing the engagements। मतलब ऐसा होता है ना कि आपका बॉस बोलता है कि बॉस ढंग से काम करने का है, राइट, ये क्लाइंट को रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इसी वे में यू हैव टू एम्फेसाइज कि कुछ भी करो, ऑडिट के एंगेजमेंट का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस 5 पॉइंट्स? Yes, sir. गीता, कैन यू क्विकली रिवाइज कैसे याद करना ये 5 पॉइंट? मुझे सिर्फ ये एंगेजमेंट पार्टनर के लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके 5 पॉइंट क्या है, मुझे सिर्फ रिमाइंड कर दो। Perform work with comply professional standard, regulatory and legal requirement, Yes, and secondly with comply with policies and procedures, yes, and audit report issued appropriate, yes, the ability to raise concern without fear। yes। हो गया। ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, द फैक्ट दैट द क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, दोज हु डोंट हैव दिस लास्ट पॉइंट इन देयर मटेरियल आप ऐड करो। नाउ
अभी याद करो, ऐसा कुछ भी पॉइंट आपने एसक्यूसी 1 में पढ़ा था क्या, जो यहाँ पर लिखा हुआ है जयांश? Yes, ma'am. हैव यू स्टडीड एनी ऑफ दीज पॉइंट्स इन योर एसक्यूसी 1, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमने कल एसक्यूसी 1 पढ़ा है ना क्लास में? Yes, ma'am. उसमें गो 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 बैक टू योर मटेरियल एंड मैच करो, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम पॉइंट है क्या? नहीं मैम, वो इंटरनल कल्चर को प्रमोट करना, वो टाइप के एंड पॉइंट्स थे। अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट है। सो यहां पर आप लिखो आपके मटेरियल में नॉट सेम एज एसक्यूसी 1। सो एग्जाम में आप पहचानना कि इट इज ऐसे 220 क्वेश्चन और एसक्यूसी 1 का क्वेश्चन, क्योंकि आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। डोंट थिंक कि वो दोनों आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो एक दूसरी जगह पे। So wherever the points are different, I am going to highlight it to you that whether it is same as SQC1 or not same as SQC1, क्योंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं है ऐसे 220 ये सोच करके कि सब कॉपी पेस्ट तो करना है अपने को। Yes? Now, Riddhi, can you please remind me what have we studied? Like broadly आपने क्या पढ़ा था ethical requirement के अंदर SQC1 में? Ma'am, that the firm should establish the policies and procedures designed to provide reasonable assurance. Like, that was the first one. हाँ, but reasonable assurance of what? That its personnel can comply with all the ethical requirements. Exactly. And when it comes to ethical requirements, so कौन से ethical requirements की बात की थी रिद्धि वहां पर? Integrity, objectivity, Fundamental professional. principles, all 5 fundamental principles, right? Yes. Integrity, objectivity, Professional competence and due care, confidentiality and professional behavior. प्रोफेशनल बिहेवियर। सिर्फ इतना था क्या एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर एसक्यूसी 1 में? No, इंडिपेंडेंस का भी पॉइंट था। इंडिपेंडेंस का पॉइंट था, राइट। एंड वो इंडिपेंडेंस का पॉइंट सिर्फ अलोन इंडिपेंडेंस का पॉइंट नहीं था, उसके साथ में ये भी था कि थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्या हो सकते हैं। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस के साथ साथ में सेफ गार्ड भी उन्होंने डिस्कस किया था वहां पर, राइट, कि सेफ गार्ड्स अप्लाई करने चाहिए। देयर शुड बी अ मैकेनिज्म बाय विच, उसमें एक लास्ट में 2 पॉइंट लिखे हुए थे, आप देखना आपके बुक्स में, कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर किसी भी पार्टनर को अगर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस होता है तो ही शुड बी प्रॉम्प्टली इन्फॉर्मिंग टू द मैनेजिंग पार्टनर रेस्ट ऑफ द फर्म, राइट। डिड यू गेट दिस पॉइंट लास्ट में? प्लस एक और पॉइंट था उसके अंदर कि कम से कम साल में एक बार यू शुड ऑब्टेन रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम द एंटायर स्टाफ दैट दे आर कंप्लाइंग विद द इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। डिड यू ऑल गेट इट गाइस? Yes, Yes, ma'am. उतना याद रखो, वो एसक्यूसी 1 में था। अभी यहां पर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड ही पॉइंट है, क्योंकि देखो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सो ऐसे 220 क्या बोलता है कि यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एंगेजमेंट पार्टनर की होगी इन रिलेशन टू एथिकल रिक्वायरमेंट इन एन ऑडिट एंगेजमेंट। क्या बोला है उसने कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर विल आइडेंटिफाई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग दैट एंगेजमेंट। क्योंकि मुझे सारे एसक्यूसी 1 में सभी देखना था, सारे ऑडिट सारे रिव्यू सब जगह देखना पड़ता है। यहां पर आपको बोला गया है सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में आपको कोई इंडिपेंडेंस का थ्रेट है क्या, वो आप आइडेंटिफाई करो। ऐसा कोई थ्रेट जो आपने सेफगार्ड जो लगाने के बाद में इट मे यू मे नॉट बी एबल टू एलिमिनेट और रिड्यूस। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, राइट। सेकेंड, याद है वो वाला पॉइंट था, मैकेनिज्म था, यू हैव टू सेट द मैकेनिज्म इन विच द वन पर्सन शुड बी एबल टू प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म टू द एंटायर फर्म अबाउट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। उसके जैसा सिमिलर पॉइंट है रिपोर्टिंग बाय एंगेजमेंट पार्टनर टू द रेलिवेंट पर्सन। यहां पर ये नहीं बोला किसको इन्फॉर्म करना, उन्होंने बोला रेलिवेंट पर्सन, ऑब्वियसली मैनेजिंग पार्टनर को ही बोलेंगे और क्या, विद इन द फर्म टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट एक्शन। अगर कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस मिलता है तो इमीडिएटली किसी रेलिवेंट पर्सन को इन्फॉर्म करना है टू डिटरमाइन की अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लेना चाहिए, which may include eliminating the activity or interest that create the threat। हो सकता है जिसकी वजह से थ्रेट क्रिएट हुआ है वो आप एलिमिनेट कर पाओ, और अगर नहीं कर पाओगे तो what is the last resort, you will have to withdraw from the engagement when withdrawal is legally permitted। ये पॉइंट्स अपन ने एसक्यूसी 1 में भी पढ़े थे इंडिपेंडेंस रिलेटेड, राइट। यहां पर थोड़ा छोटा कंटेंट है, सिर्फ उतना याद रखो। आर यू एबल टू रिकॉल? मैम यस। मैम इसमें ये फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं आएगा ना? नहीं, आएगा। ऐसे 220 में फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं आएगा।
मतलब कंप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि ऑडिट में आप नहीं कंप्लाई करोगे, सिर्फ उन्होंने यहाँ के कंटेंट में वापस रिपीट नहीं किया है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि अगर फर्म एज अ पार्ट ऑफ फर्म आप कंप्लाई कर रहे हो फंडामेंटल प्रिंसिपल से, तो दैट इज सफिशिएंट। सो उन्होंने रिपीट नहीं किया है वो कंटेंट यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है कि आपको इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? तो एग्जाम में आंसर भी राइट। लिखना है ना? एग्जाम में यू कैन राइट इन वन लाइन, बट उसको पूरा एक्सप्लेन मत करना इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, उसको एसक्यूसी वन में आएगा तो वहां पर पूरा आपको वर्डिंग्स लिख करके आना पड़ेगा। यहाँ पर आप वन लाइनर भी लिख सकते हो कि द एंगेजमेंट टीम शुड कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, सिंपल। एंड देन यू शैल स्टार्ट डिस्कसिंग द इंडिपेंडेंस। अच्छा, एक और चीज याद रखो, चैप्टर 11 जो है ना, चैप्टर 11 का वेटेज जो रहता है आपका 9-10 मार्क्स का, 11 मार्क्स कुछ मैक्सिमम उतना वेटेज रहता है। और आपके पास में बेसिक्स ऑफ एथिक्स है, उसके अंदर एसक्यूसी 1 है, एसए 220 है, राइट? सो हर एक स्टैंडर्ड के एकदम छोटे छोटे पेक्यूलियर पॉइंट से क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा नहीं रहता है, उनका मेनली फोकस बेसिक्स ऑफ एथिक्स और एसक्यूसी 1 पे ज्यादा रहता है। एसए 220 दे ऑल्सो आस्क इन दी एग्जाम, इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, बट ऐसा मत सोचना कि ओ माय गॉड मुझे वो एक अकेला पॉइंट याद नहीं आ रहा तो आई डोंट रिमेंबर द स्टैंडर्ड, ऐसा डोंट फील दैट वे, ठीक है? स्टे कॉन्फिडेंट, अभी जो भी चीजें हैं आपको लर्न करनी है, मैं एम्फेसाइज कराऊंगी यहाँ पर क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट एलिमेंट पे चले क्या? 2 एलिमेंट खत्म हो चुके हैं गाइज अपने, Yes, ma'am. ठीक है? थर्ड एलिमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन का कुछ याद आ रहा है? क्या पढ़ा था वहां पर विवेक? कैन यू प्लीज रिमाइंड एसक्यूसी 1 में क्या एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन के पहले क्या करना पड़ता था आपको? विटल इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी क्लाइंट के बारे में, कौन सी जिसमें उसकी वाइटल इंफॉर्मेशन होती थी? इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस एंड कंप्लायंसेस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स करना पड़ेगा। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, अपना कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस देखने का है, एंड और कंप्लायंसेस उसके साथ हम तीन। कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ में, राइट? तो देखो आपका इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट फिर वापस यहाँ पर भी कवर हो गया, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, ये सेम एसक्यूसी 1 में भी था, ठीक है? सो सिमिलरली यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इन दिस रिगार्ड इज ऑन लाइन विथ एसक्यूसी 1। उन्होंने सामने बोल दिया कि वहां जो पढ़ा था आपने सेम कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि इट इज वॉट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर वो एसक्यूसी 1 से सेम कॉपी पेस्टेड है, ठीक है? विच रिक्वायर द फर्म शुड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, कौन सा इंफॉर्मेशन लेना था? इंटीग्रिटी का, कॉम्पिटेंस का, एथिकल रिक्वायरमेंट का, एज इट फील्स नेसेसरी बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट विथ अ न्यू क्लाइंट और व्हेन डिसाइडिंग टू कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट। सवाल वही है कि नया क्लाइंट आएगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहले का रिकरिंग ऑडिट है तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो वो करने से पहले वहां पर उन्होंने वर्डिंग क्या यूज की थी? वाइटल इंफॉर्मेशन। हियर दे आर सेइंग यू शैल ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन एज इट कंसिडर नेसेसरी। यस, Yes, ma'am. Yes, ट्रेस ma'am. हो गया डिफरेंसेस? नाउ इंफॉर्मेशन क्या चाहिए थी? लाइक इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड कंसिडरेशंस ऑफ नेसेसरी कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज एंड कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। यस, Yes, ma'am. ये पॉइंट सेम है एज पर एसक्यूसी 1। Yes, ma'am. Same, ma'am. फिर नया क्या है यहाँ पर? Significant matters वाला The point. last point, ठीक है? The last point that you see over here, especially the significant matters arise during the current or previous audit engagement and their implication Implication. that assist the engagement partner in determining whether the conclusion reached regarding the acceptance and continuation of client relationship and audit engagement are appropriate। ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, बट इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आप सिर्फ इतना भी लिख कर के आओगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज इन करंट एंड प्रीवियस ऑडिट एंड देयर इम्प्लीकेशंस इन द कंक्लूजन, कि भाई ऑडिट एक्सेप्ट करना है या कंटिन्यू करना है। क्योंकि क्या होता है ना, ये पॉइंट आपने दिस यू प्लीज राइट, दिस इज न्यू पॉइंट, दिस इज नॉट इन एसक्यूसी 1, दिस पॉइंट इज नॉट इन एसक्यूसी 1। ये ऑडिट से रिलेटेड है कि आप पिछले साल भी ऑडिट कर रहे थे, पिछले साल भी आपको मालूम है क्लाइंट ने बहुत तंग किया था, दे वर नॉट गिविंग यू डेटा, टाइम पर आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आपकी ईमेल्स का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आप क्लाइंट का स्टाफ ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, देन यू विल बी लाइक नहीं यार, आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स इन द लास्ट ऑडिट एंड आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस क्लाइंट। हो सकता है ऐसा, बिकॉज और देर में भी डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम जो पिछले ऑडिट में आपको आए होंगे। सो प्लीज कंसिडर दैट ऑल्सो कि भाई जब भी आप किसी क्लाइंट को हाँ बोलने वाले हो, ना बोलने वाले हो, उसके पहले यू हैव टू कंसिडर कि यार आपके पहला लास्ट ईयर एक्सपीरियंस या प्रीवियस ईयर्स का एक्सपीरियंस कैसा था उस क्लाइंट के साथ में। विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस पॉइंट? Yes, ma'am.
याद रखो ऐसे 220 का अगर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन का पॉइंट आएगा तो वाइटल इंफॉर्मेशन के 3 पॉइंट्स एज इट इज लिखोगे, 4th पॉइंट सिग्निफिकेंट मैटर का लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर का आएगा। ठीक है, ये 4 मार्क्स कैंडिडेट है यहाँ पर आराम से। उसके बाद एचआर के जगह पर हमने क्या बोला था कि अब हमारे पास में आएगा असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम एकदम फालतू सी चीज है, सिंपली बोला है उन्होंने कि आप देख लो कि आपको टीम में कैसे लोग चाहिए, आपको आर्टिकल्स चाहिए, आपको ऑडिट असिस्टेंट चाहिए, आप रखो एज अ एंगेजमेंट पार्टनर, आप डिसाइड करो कि आपको टीम में कैसे लोग चाहिए, प्लस उसके साथ में क्या किसी को किसी ऑडिट एक्सपर्ट की जरूरत है क्या आपको। ठीक है, आपको एक्सपर्ट रखना है रखो, आपको अपने टीम के साथ में काम करना है काम करो, बट प्लीज मेक श्योर दे हैव अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। सिर्फ इतना ही पॉइंट बोला है कि वॉट हुएवर पर्सन यू इन्वॉल्व इन योर टीम, दे शुड बी एबल टू कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड दे शुड हैव द कॉम्पिटेंस। यस, Yes. जस्ट 2 मिनट बिफोर आई गो हेड, मुझे अभी अपना सिर्फ 1 पेज में ऐसे 220 फिनिश हो जाएगा, बट जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड एब्जॉर्ब एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड। जितना हो सकता है खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो एंड देन आई विल मूव अहेड, है ना। आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग फॉर 2 मिनट्स। रिवाइज किया या फुल टाइम पास? चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइज। अभी ये इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एब्सोल्युटली डिफरेंट पॉइंट्स इन द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में। ठीक है, सो वॉट एवर मटीरियल यू हैव यू कीप इट ओपन एंड मुझे आपको बताना है कि एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आएगा कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो वहां पर प्लीज SQC 1 चेप के मत आ जाना। आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? मैं क्या बोल रही हूँ, एंगेजमेंट पार्टनर हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली जो आपका बॉस होगा उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, तो वहां पर हम SQC 1 क्यों लिख करके आएंगे? सो एंगेजमेंट पार्टनर हैज फॉलोइंग responsibilities. Did you get it in your books, guys? There are 5 responsibilities. Vishwesh, can you tell me the first one? Engagement partner की क्या responsibilities होते हैं? Yes, ma'am. 1 second. अब बुक्स वुक्स एकदम क्लोज ही करके बैठते हो क्या? नहीं मैम, सॉरी मैम। एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सुपरवाइज करना, रिव्यू करना। ऐसे पॉइंट्स लिखा है क्या? सुपरवाइज करना, रिव्यू कर, एटलीस्ट रीड ना फ्रॉम योर नोट्स। अच्छा मयंक, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, Yes, फर्स्ट ma'am. पॉइंट? Direction, supervision, and performance of audit engagement in compliance with professional standards इन and कंप्लायंस regulatory and विद professional standards. प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल Legal रिक्वायरमेंट्स, requirement. राइट? Yes, सो ma'am. ये वर्डिंग्स आप याद रखोगे। डायरेक्शन, अपने टीम को आप डायरेक्ट करो कि भाई ऑडिट कैसे करना है। जब वो काम करेंगे तो उनको सुपरवाइज करो वो ठीक कर रहे हैं, एंड यू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट। तो डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना एंड परफॉर्म करना ऑडिट एंगेजमेंट कैसे? इन कंप्लायंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। अभी ये वर्ड तो आपने 15 बार पढ़ लिया, अब आपको याद ही होना चाहिए। इन कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इन कंप्लायंस विद द लीगल रिक्वायरमेंट। विल यू रिमेंबर दिस टिल एग्जाम गाइस? द फर्स्ट पॉइंट, Yes, 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 ma'am. ma'am. ब्यूटीफुल। जयांश, कैन यू टेल मी द सेकंड पॉइंट? Yes, ma'am. The engagement partner is responsible for auditor's report being appropriate in circumstances, further review of audit documentation before issue of audit report. अरे इससे Again, पॉइंट बी चाहिए था। ऑडिट रिपोर्ट इज बीइंग अप्रोप्रिएट। appropriate. अभी मुझे आप रिमाइंड करवा सकते हो कि कितनी जगह आपने ये पॉइंट पढ़ा है कि ऑडिट रिपोर्ट बीइंग अप्रोप्रिएट, ऑडिट रिपोर्ट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, SQC 1 के पर्पस में, एज ए 220 के ऑब्जेक्टिव में, Objective. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Asset value. Yes, ma'am. राइट? सेम चीज यहां पर है, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, पायल, कैन यू टेल मी द थर्ड पॉइंट? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। Review of audit documentation before issue the audit report is his responsibility.
बिफोर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये प्रैक्टिकली होगा। आपका जितना काम काम करने में जाएगा ना सीए फर्म पे, वंस यू जॉइन द आर्टिकलशिप, उतना ही काम आपका रिव्यू करवाने के लिए जाता है। सीए फर्म्स में रिव्यू इज अ वेरी बिग थिंग। तो ऐसा नहीं है कि दे आर डाउटिंग ऑन यू, बट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। उसका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हर एक बच्चे का काम रिव्यू ही करना पड़ता है। तो आर्टिकल्स का काम सीनियर्स करते हैं, सीनियर्स का काम एंगेजमेंट पार्टनर करता है रिव्यू, बट इट मल्टीपल लेवल के रिव्यूज होते हैं, तब जाके एक ऑडिट क्लोज होता है। सो ही विल रिव्यू योर डॉक्यूमेंटेशन कि आपने क्या काम किया है, ताकि बिफोर इशू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, राइट? प्रियंका, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट वन? Uh, he is responsible for ensuring undertaking appropriate consultation on difficult and contentious matters by engagement team. बट वो तो लास्ट पॉइंट था, Not इसके पहले एक और पॉइंट होगा ना, ensuring that sufficient and appropriate audit evidence has been obtained to support yes, the ma'am. audit report. Yes, ma'am. ठीक है, so ensure that sufficient and appropriate audit evidence has been obtained to support conclusion reached and audit report issued. Yes? And what is the Yes, last point that you just said? Then किस एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंश्योर करेगा कि कोई भी जब ऑडिट में डिफिकल्ट मैटर्स आता है ना, तो ऐसे नहीं कि खुद में सॉल्व कर देने का या छोड़ देने का। इमीडिएटली यू टेक द अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन फ्रॉम समवन, आपके ही फर्म से या किसी बाहर के एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करके। सो फॉर अंडरटेकिंग appropriate consultation on difficult matters. Juhi, are you here in the class? Juhi Yes. Sharma. Can you please quickly recall what are the 5 points for the engagement performance where the engagement partner's responsibility is given? Ma'am, the engagement partner has to supervise that the performance of the engagement is complying with the professional standards and other legal and regulatory requirements. Yes. Second is the audit report is being appropriate in all the circumstances. Yes. And third point is the review of audit documentation Yes. before the issue of audit report. Perfect. And ensuring that the sufficient and appropriate audit evidence has been obtained to support the conclusion reached, and undertaking appropriate consultations on difficult matters from engagement partner or other expert. Perfect. Did you all get these points, guys? प्लीज इसमें मिस आउट मत करना। मुझे लगता है ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है 4 से 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में देने के लिए। अगर उन्होंने दिया तो आप खुश हो जाना कि आपको वो 5 पॉइंट याद है। 5 पॉइंट में एक पॉइंट था आपका डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस का, दूसरा ऑडिट रिपोर्ट का, तीसरा रिव्यू ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, चौथा ensuring की sufficient and appropriate audit evidence has been obtained, पांचवा अंडरटेकिंग द appropriate consultation on difficult matters. Now, did you study something called as EQCR in SQC1? पढ़ा था कल हमने EQCR? Yes, लिस्टेड ma'am. कंपनी के केस में EQCR अपॉइंट होता है। यस मैम पढ़ा था। हरसिद्धि, कैन यू प्लीज रिवाइज SQC1 में क्या पढ़ा था रिगार्डिंग द EQCR? In SQC1, EQCR, if the differences of opinion is arising, then they have to correlate both of their opinions and then give a report. करेक्ट। व्हाट एल्स? इफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपने कवर कर लिया, देन व्हाट एल्स? अच्छा, सिर्फ उतना ही पॉइंट था क्या वहां पर SQC1 में? समझ में मैंने उतना ही लिखा है।
हाँ, उसमें एक और पॉइंट था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व होना चाहिए, पर अगर सपोज उनके डिफरेंसेस आर नॉट बीइंग रिजॉल्व, आपस में नहीं हो रहा है, तो दे विल टेक द कंसल्टेशन ऑफ एनी अदर प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल बॉडी और or ये, राइट? regulator. अब सेम चीज टेप करके नहीं आना ऐसे 220 में, बिकॉज ऐसे 220 में यू हैव सम मोर पॉइंट्स, क्योंकि यहां पर एंगेजमेंट पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है. यस, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द लिस्टेड कंपनीज. करेक्ट ऋतुजा, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग डियर. अभी चलो मेरी बात सुनो, ऐसे 220 में सेम पॉइंट्स नहीं है यहाँ पर. यहाँ पर क्या बताया गया है आपको, आप हाईलाइट करो दैट एंगेजमेंट पार्टनर हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा कि EQCR जिस जिस ऑडिट में अपॉइंट होना चाहिए था अपॉइंट हो चुका है. मतलब अगर आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करोगे पायल, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि EQCR अपॉइंट हुआ है टू रिव्यू योर वर्क. करेक्ट? आपके ऑडिटिंग एंगेजमेंट के लिए. आपके पड़ोसी, आपका दूसरा पार्टनर क्या कर रहा है वो सब छोड़ दो, आपके आपके एंगेजमेंट के लिए अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो अपना ध्यान रखो. दूसरा, डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट. एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो EQCR के साथ में, रिव्यूअर के साथ में सिग्निफिकेंट जो मैटर्स ड्यूरिंग द ऑडिट अराइज हुए हैं वो डिस्कस करेगा, इंक्लूडिंग दोज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड विद द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. And he shall not issue the audit report until the completion of EQCR. What are the 3 points? Shoaib, can you please remind what are the 3 points that we have learned EQCR में as per SA 220? Determine that engagement quality control reviewer has been appointed. Yes. Discuss significant matters arising during the audit engagement, including those identification Yes. during engagement quality control review with engagement quality control reviewer, and not date the auditor report until the completion of engagement. Until the completion of review. और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये सेम पॉइंट है, सेम एज SQC1, कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइजेस देन विद इन दोज कंसल्टेड वेयर एप्लीकेबल बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर एंड रिव्यूअर, द एंगेजमेंट टीम शेल फॉलो फॉर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद एंड रिजॉल्विंग द ओपिनियन. सो कहाँ SQC1 में जो पॉलिसी दिया है वैसे ही आप रिजॉल्व करोगे, राइट? डन? Yes, sir. कमिंग टू द लास्ट 2 टॉपिक्स. पहला है मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग क्या पॉइंट होगा? मॉनिटरिंग विल बी सेम पॉइंट कि फर्म के जो क्वालिटी कंट्रोल की जो पॉलिसीज हैं वो क्या होना चाहिए, रेलेवेंट, एडिक्वेट, दे शुड ऑपरेट इफेक्टिवली, राइट? सिमिलर पॉइंट यहां पर में भी है, बट यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है? सो यहां पर मैं प्लस साइन करती हूँ. पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सेम है कि मॉनिटरिंग कैसा होना चाहिए आपका. मॉनिटरिंग में आप क्या करोगे, यू विल इंश्योर कि फर्म के जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज हैं दे आर रेलिवेंट, दे आर एडिक्वेट एंड दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. An effective system of quality control includes a monitoring process designed to provide the firm with reasonable assurance that policy procedure क्या है, they are relevant, they are adequate, they are operating effectively. But what is new over here? कि engagement partner shall consider the results of firm's monitoring process as evidenced in the latest information circulated by the firm, and if applicable, other network firms, and whether the deficiencies noted in this information may affect the audit engagement. ये यहाँ पर न्यू पॉइंट है. आई डोंट थिंक इतना डिटेल में जाके CA इंटर के लेवल पे ये पॉइंट वो लोग टेस्ट करेंगे, बट अगर कहीं भी MCQs में या कहीं पर भी पूछा तो प्लीज रिमेंबर कि आपने पढ़ा हुआ है. एकदम ऐसे मत हो जाना, ओ माय गॉड ये क्या पूछ लिया. नहीं, ये पॉइंट क्या बोलता है मैं आपको बताती हूँ. क्या होता है ना, जब भी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल के जो भी पॉलिसीज बनते हैं ना, तो वो हमेशा सर्कुलेट किए जाते हैं पूरे फर्म के अंदर. और नेटवर्क फर्म का एक कंसेप्ट है जो आप CA फाइनल में पढ़ोगे. नेटवर्क फर्म्स के अंदर मतलब दूसरे CA फर्म जिनके साथ में आप एसोसिएटेड हो उसमें भी सर्कुलेटेड होते हैं. सो एवरी टाइम जो भी सर्कुलेशन आया होगा ना, आप एक बार इंश्योर करके देख लेना कि वो आपके ऑडिट एंगेजमेंट को तो इफेक्ट नहीं कर रहा है. यस, दैट इज ऑल दिस पॉइंट सेज. Yes, sir. Coming to the last part, that is documentation. ठीक है, आपके सिलेबस में डॉक्यूमेंटेशन जो है सिर्फ ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, बट अगर आपने वॉइस नोट सुना होगा तो मैंने रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट थे वो मैंने कंप्लीट किए थे आपके उसमें. बट आप नेक्स्ट टाइम अगर वॉइस नोट सुनोगे तो आप वो वाला पॉइंट रहने देना, लाइक यू नो, जस्ट लीव इट. नाउ रिद्धि, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी डॉक्यूमेंटेड? एंगेजमेंट पार्टनर क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करेगा इन एन ऑडिट? एंड प्लीज ये अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे 220 के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, राइट? आप ध्यान रखो. बट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके पास पूरा का पूरा स्टैंडर्ड है, दैट इज योर ऐसे 230.
गाइज, सो डोंट कंफ्यूज द क्वेश्चंस। अगर वो ऐसे 220 के रिलेटेड पूछेगा क्वालिटी कंट्रोल का डॉक्यूमेंटेशन, तो प्लीज यही लिख करके आना, आप ऐसे 230 में जंप मत करना। आई एम हाईलाइटिंग दिस टू यू। ओके मैम। क्लियर? ओके, क्या डॉक्यूमेंट करना है यहाँ पर? Should I say? यस यस प्लीज। Ma'am, we have to document the matters pertaining to the issues identified with respect to the compliance with the relevant ethical requirements and how they were resolved. Issues identified with respect to the compliance with ethical requirement and how they were resolved. ये चीज अगर, क्योंकि ये चीज आपको ऑडिट के टाइम पे फेस हो गई होगी कि आप एथिकल रिक्वायरमेंट का कुछ ना कुछ कंप्लायंस मिस हो रहा है, या फिर उसको कैसे आपने रिजॉल्व किया, तो आपको लिखना भी पड़ेगा ये चीज आपके डॉक्यूमेंटेशन में कि हाउ दे वर रिजॉल्व्ड। सिर्फ क्या इशू आया वो नहीं बताने का है, क्या ऐसे रिजॉल्व किया वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, Conclusion on compliance with independence requirements that apply to the audit engagement and any relevant discussion. on compliance with applicable independence requirement And relevant discussions with the firm that support these conclusions. करेक्ट, रेलिवेंट डिस्कशन। सो रिमेंबर हमने बोला था कि एसक्यूसी 1 में एंड लाइक हम क्या इंडिपेंडेंस इंश्योर करना है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस कुछ आया या कुछ ऐसे ब्रीचेस आए तो यू विल टॉक टू द रेलिवेंट पर्सन, ये ऐसे 220 में भी आपने पढ़ा था। सो वॉट एवर दोज डिस्कशंस यू हैड, उससे आपने क्या कंक्लूड किया है वो भी आपको यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगा वो। सो पहला वाला पॉइंट था रिलेटेड टू ethical requirements, right? Second wala point is Yes. related to independence that you will document. Okay, Riddhi, go ahead. Conclusions reached regarding the acceptance and continuance of client relationships and audit review. Acceptance and continuation, ठीक है। And last is nature, scope of conclusions resulting from nature, consultation scope undertaken. and conclusion। कब किस चीज का नेचर, स्कोप एंड कंक्लूजन, जो भी आपने कंसल्टेशंस लिए हैं ड्यूरिंग द ऑडिट उसके। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि एवरी ईच ऑफ दीज पॉइंट्स आपने ऑलरेडी ऐसे 220 में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, आपने उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ किया हुआ है, एक्टिविटी की है ऑडिट में, एंड दैट इज व्हाई यू आर डॉक्यूमेंटिंग इट। हमने एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन के ऊपर क्या कंक्लूजन लिया वो हमको लिखना है, हमने कोई कंसल्टेशन लिया डिफिकल्ट मैटर्स में वो हमको लिखना है, यहाँ पर इंडिपेंडेंस रिलेटेड क्या कंक्लूजन थे वो लिखना है, एथिकल रिक्वायरमेंट के क्या इश्यूज थे एंड हाउ दे वर रिजॉल्व वो लिखना है यहाँ पर। डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है, पूरा स्टैंडर्ड ठीक से पढ़ा तो डॉक्यूमेंटेशन क्या याद ही हो जाएगा आपको, राइट? डन, दैट इज ऑल ऑन ऐसे 220। अब ये मत करना आपकी कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक में कर लूं, लाइन बाय लाइन आपने ऐसे 220 पूरा पढ़ा है, ठीक है। वी टुक 1 hour 70 minutes टू कंप्लीट दैट। सो अब आप प्लीज बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट चैप्टर 11 की वन फाइन। अभी ऑलरेडी मैं मैराथन के टाइम पे लाइक स्पेस रिपीटेशन जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें आई कवर वॉट एवर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम वापस गो थ्रू करेंगे। एग्जाम के 1.5 डेज के पहले भी वापस होने वाला है। वेन एवर यू आर रिवाइजिंग फील कॉन्फिडेंट कि अब आपको चैप्टर 11 आता है। आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल वर्ड फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। डन, चलो टेक 2 to 3 minutes ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर 1। आज के टारगेट में क्या था चैप्टर 1 कंप्लीट करने के लिए? चैप्टर 1 बहुत इजी है। कैसा लगता है आपको चैप्टर 1? हाउ डू यू फील अबाउट चैप्टर 1? इज देयर एनीवन जिसने अभी तक चैप्टर 1 को बहुत ही लाइटली लिया है, ठीक से पढ़ा नहीं है?